हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज का प्रश्न ये है कि किस देवी देवता की पूजन करनी चाहिए। ऐसे तो अनेक देवी देवता है, अनेक भगवान है, किसको हम आराध्य चुने, इसके बारे में हम बात करते हैं। यथार्थ गीता स्वामी अड़गड़ान जी ने ये चीज़ कही गई है, इसमें श्लोक आता है, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, मैं उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। मैं स्थिर करता हूँ क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। विच मीन्स कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पूजो तो भगवान कहते हैं कि मैं उसमें आपको दर्शन दूंगा। आप राम को पूजो, उसमें भी मैं आपको दर्शन दूंगा। आप हनुमान को पूजो, उसमें भी दर्शन दूंगा। आप नरसिंह को पूजो, उसमें भी मैं दर्शन दूंगा। अनेक जिस मर्जी को भी पूजो उसमें दर्शन दूंगा। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कई बार हम वो बोलते हैं कि तू कृष्ण की भक्ति कर, तू राम की भक्ति कर, तू हनुमान की भक्ति कर, तू राधा कृष्ण की भक्ति कर, तू राम की भक्ति कर। लेकिन भगवान ने कहा कि किसी के दबदबा में आकर, किसी के रौब में आकर भक्ति नहीं की जाती। भक्ति स्वतंत्रता से की जाती है, रोमांच से की जाती है, एक करुणा सिंधु के भाव से की जाती है। किसी के दबदबा में आकर आप कभी मत कंफ्यूज मत हो जाओ कि किसकी पूजा करें। अपने स्वतंत्र विचारधारा के हिसाब से आप अपना इरादे चुनो, उसकी भक्ति करो, नियंत्रण उसकी भक्ति करते जाओ और किसी की ना करो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं भगवान विष्णु, हनुमान और श्री देवगुरु बृहस्पति को अपना आराध्य चुना हुआ है, तो मैं उनकी भक्ति नियंत्रण करता हूँ। इसी तरह से अपनी जिंदगी में एक आराध्य चुनो, उसकी नियंत्रण भक्ति करते जाओ, उसकी रेगुलरी तौर पे भक्ति करते जाओ, रोमांच से, ये नहीं कि ऐसे सड़ियल मूड से, रोमांच से भक्ति करते जाओ। आपको उसकी प्राप्ति होगी। कहते हैं ना, जब सच्चे मन से लगन लगी भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। अगर आपकी सच्चे मन से लगन है तो आपको भगवान मिल जाएंगे। जैसे शबरी थी, उसने श्री राम के प्रति लगन लगा के रखी, राम जी उसको दर्शन दिए। सुदामा, उसने श्री कृष्ण के प्रति लगन लगाई, एक देवता के प्रति लगन लगाई, उसे उस देवता के दर्शन हुए। इस तरह से अगर आप किसी एक देवता को मानोगे या एक देवता पर विश्वास करोगे, उसकी सच्ची निष्ठा से उसकी आराधना करोगे, आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो। जैसे मेरी माता है, वो भगवान शिव को मानती है, वो उनकी निरंतर आराधना करती रहती है, तो जीवन में कोई भी संकट आता है वो टल जाता है, खत्म हो जाता है। आता ही नहीं, अगर आता भी तो 10 मिनट रहता है, उसके बाद टल जाता है। मतलब इतनी श्रद्धा से वो भक्ति करती है। इसलिए यदि आप किसी भी देवता की भक्ति करना चाहिए, बशर्ते आपको श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में विश्वास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए और आपके अंदर कुछ इमोशनल फीलिंग्स भी होनी चाहिए। बाकी आप जिस मर्जी की देवता करो, कोई दबदबाव नहीं है, कोई रोब नहीं डाल रहा, कोई पक्षपात नहीं कर रहा कि आप इसको मत पूजो, इसको पूजो, इसको मत पूजो, इसको मत। भगवान ने कहा जिसको भी पूजोगे मैं उसी रूप में आपको दर्शन दूंगा। इसलिए अगर आप किसी भी रूप में भगवान को पूजोगे, अगर आप भगवान विष्णु के तौर पे पूजोगे तो विष्णु रूप में आपको दर्शन दूंगा, शिव के रूप में पूजोगे तो शिव रूप में दर्शन दूंगा, अगर आप हनुमान के तौर पे पूजोगे तो हनुमान के रूप में दर्शन दूंगा, और अगर गणेश के रूप में पूजते हो तो गणेश के रूप में दर्शन दूंगा, अगर राधा कृष्ण के तौर पे पूजते हो, रामचंद्र के और नरसिंह के तौर पे पूजोगे तो आपको नरसिंह रूप में दर्शन दूंगा। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ कही गई है। और अगर आप शनि देव के तौर पे भी अगर आप पूजोगे तो मैं शनि रूप में आपको दर्शन दूंगा। बस आपके अंदर की सच्ची एक निष्ठा और श्रद्धा और लगन और आपका रोमांस भरा एक एटीट्यूड होना चाहिए, रोमांस भरा एक आपका व्यवहार होना चाहिए और करुणा आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि करुणा ही आत्म साक्षात्कार को जगाने का काम करती है। जिस व्यक्ति के अंदर इमोशन नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर कोई आंसू, भगवान को देखकर उसके आंसू नहीं टपकते, वो व्यक्ति कभी भगवान को जान नहीं पाएगा। भगवान के सच्चे भक्त वही होते हैं जो भगवान की प्रतिमा को देखकर उसमें आंसू से करुणा सिंधु बिछा दे। ये भगवान के भक्त होते हैं। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हो तो एक तो दृढ़ रहें, ये मत कहे कि संकट आए, हे भगवान तूने मुझे संकट क्यों दी है, हे भगवान तूने मुझे संकट क्यों दी है, क्यों दी है भगवान तूने मुझे संकट, नहीं देने चाहिए थे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भगवान उस समय आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी धैर्य को टेस्ट कर रहे होते हैं, फिर आपको फल देते हैं। साथ ही में भगवान आपको देखने रहे होते हैं कि कितना आप अपने काम मेरे में पक्के रहते हो, कितना पक्का रहते हो भक्ति में, ये भी चेक कर रहे होते हैं। इसलिए कभी अगर आपके जीवन में कोई भी संकट आए, भगवान को दोष नहीं चाहिए। ये संकट जो आया हुआ है ये भगवान ने भेजा हुआ है और भगवान ही इसको दूर करेंगे। तो आई होप आपको इस चीज़ के बारे में पता चल चुका होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और इस टॉपिक का कंक्लूजन निकला, पक्षपात ना करें,
जिस भी देवी देवता को पूजे सच्ची निष्ठा से पूजे और किसी के दबदबा में आकर आराध्य ना चुने। और साथ ही में कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कहती है कि इस देवता की पूजा कर, इसको छोड़ दे, लेकिन उसके बहकावे में मत आए। और साथ में अगर आपने आराध्य चुने तो स्वतंत्रता के भाव से चुने, और अगर आपने आराध्य चुन लिया है तो उसकी करुणा और सच्ची निष्ठा और लगन अपने अंदर स्थापित करिए। जब भी आपकी जिंदगी में दुख आए तो उसको कोसे ना, सिर्फ उसको धन्यवाद दीजिए, हे भगवान तूने दुख दिया और अब इससे मुझे लड़ने की क्षमता भी दे, यानी इम्यूनिटी पावर भी दे। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुभ प्रभात।